हाँ तो बच्चे, आज हम लोग लेसन नंबर 2 क्लास 9th का आप लोग का है। देखिए लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे क्या। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर यानी हम लोग जो मैटर होता है यानी जो भी मैटर होता है हम लोग के चारों तरफ, हम लोग के वातावरण में कोई भी चारों तरफ आप लोग का यानी क्या पाते हैं, आप लोग मैटर पाते हैं, पदार्थ पाते हैं। वो क्या प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आते हैं हम लोग, ये दिया है लेसन कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर पहला दिया है कि मैटर इज मेड ऑफ वन आर मोर एग्जाम यानी कंपोनेंट्स नोन एज सबस्टेंस। उसको सबस्टेंस कहते हैं। देखिए मैटर जो होता है इज मेड ऑफ वन यानी एक रहेगा या एक से अधिक ना, एक से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं नोन, मतलब जाना जाता है। एज अ सबस्टेंस, उसको सबस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो अब आगे आइए, देखिए मैटर क्या होता है। मैटर इज मेड ऑफ, जो मैटर होता है एक या एक से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। जिसको हम क्या जानते हैं, हम लोग एज अ सबस्टेंस के नाम से जानते हैं हम। अब आइए हम लोग क्या दिया है, इन टर्म ऑफ साइंस यानी साइंस में ए सबस्टेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर। यानी हम लोग साइंस में क्या कहते हैं, यह एक प्रकार का है ना, यह एक तरह का मैटर होता है। यह क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, मैटर होता है ये। तो विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ मैटर। जो क्या होता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते इनटू एनी अदर टाइप ऑफ मैटर। दूसरे टाइप ऑफ मैटरों में हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बाय सम फिजिकल मीन्स। तो फिजिकल मीन्स। अब आइए हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3। यहाँ पर टॉपिक 3 है, सच अ सबस्टेंस विच हैज़ ओनली वन कंपोनेंट। यानी सच अ सबस्टेंस यानी कुछ ऐसा सबस्टेंस होता है विच हैज़ ओनली वन कंपोनेंट होता है। यानी कुछ ऐसा हम लोग का सबस्टेंस होता है जिसमें ओनली वन कंपोनेंट होता है ना, ओनली वन कंपोनेंट होता है। एंड नोथिंग एल्स इन इट इज कॉल्ड अ प्योर सबस्टेंस। यानी ऐसा सबस्टेंस जिसमें एक ही प्रकार का कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक ही प्रकार का कंपोनेंट्स मिलेगा, तो उसको कहेंगे क्या, प्योर सबस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, प्योर सबस्टेंस। यानी उसमें एक ही प्रकार का सबस्टेंस मिलना चाहिए, उसको कहेंगे हम लोग प्योर सबस्टेंस। यानी सच अ सबस्टेंस, अगर कोई आप लोग से पूछ दे कि प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं, प्योर सबस्टेंस किसको कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सच अ सबस्टेंस विच हैज़ ओनली वन कंपोनेंट एंड नोथिंग एल्स इन इट्स इज कॉल्ड अ प्योर सबस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि इसमें ओनली वन कंपोनेंट मिलेगा, यानी कोई एक ही प्रकार का तत्व यानी एक ही प्रकार का कोई कण शामिल रहेगा, तो इसे प्योर सबस्टेंस कहते हैं। अब आइए हम लोग, सबस्टेंस आर मोस्टली मिक्सड विद वन अनदर एंड देयर कॉम्बिनेशन इज नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है इसमें सबस्टेंसों का क्या होता है, सबस्टेंस आर मोस्टली मिक्सड। जो सबस्टेंस होते हैं अधिकतर रूप से क्या होते हैं, मिक्सड, मिले होते हैं। विद वन आर अनदर यानी एक दूसरे से मिले होते हैं। एंड देयर कॉम्बिनेशन इज नोन एज मिक्सचर। यानी जैसे वायु हम लोग को होता है हवा, एयर, तो एयर में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसमें हाइड्रोजन होता है। इस कई गैसों का क्या होता है, इसमें
मिक्सचर होता है ना, तो एयर। तो इस प्रकार हम लोग का ये जो मिक्सचर है ना, ये इसमें क्या होता है, मिक्स्ड होता है, कई तरह का सब्सटेंस, उसमें जो सब्सटेंस है वो उसमें कई तरह का कंपोनेंट पाए जाते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सब्सटेंस आर मोस्टली मिक्स्ड विथ वन अनदर एंड देयर कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ मिक्सचर। ये क्या होता है, एक तरह कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, क्या होता है इसमें कि एक तरह कॉम्बिनेशन होता है, वन अनदर यानी एक दूसरे से मिले होते हैं, मोस्टली मिक्स्ड होते हैं सब्सटेंस। अब आए सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है यानी मैटर, जिसको हम साइंस में कह रहे हैं सब्सटेंस को। तो अब यहाँ पर देखिए सब्सटेंस जो मैटर होता है, मैटर दो तरह के पाए जाते हैं, यानी सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। देख पा रहे हैं डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है ये क्या होता है, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसमें। इसमें क्या होता है, ओनली वन सब्सटेंस होता है, ओनली वन सब्सटेंस होता है इसमें। इम्प्योर सब्सटेंस में देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस में इसमें मोर देन वन सब्सटेंस यानी एक से अधिक, वह क्या होता है, एक से अधिक सब्सटेंस होते हैं इसमें ना। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ चुके हैं कि सब्सटेंस जो होता है, जो मैटर होता है टू टाइप के मिलते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में आप लोग ये समझे हैं कि ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट इसमें करता है, ओनली वन सब्सटेंस मतलब केवल एक ही सब्सटेंस होगा उसमें। और इसमें इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोग का एक से अधिक, एक नहीं दो होगा, तीन होगा, चार होगा या 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मगर एक से अधिक होगा। क्या होता है, वही मोर देन वन सब्सटेंस यानी एगो से अधिक सब्सटेंस होगा। अब आइए हम लोग जैसे प्योर सब्सटेंस में हम लोग को ऑक्सीजन हो सकता है। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं ना, जो ओरिजिनल ऑक्सीजन होता है वो प्योर होता है। हाइड्रोजन भी प्योर होता है, आयरन भी होता है प्योर ना। और हवा जो होता है, हवा हम लोग जो लेते हैं अंदर जाता है, उसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, जो हवा होता है, हवा जो एयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जो एयर होता है, एयर में तो बहुत तरह के गैसें मिलते हैं उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत मैनी टाइप ऑफ गैसें पाए जाते हैं। वाटर भी देखिए आप लोग, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है, वाटर है, टेबल साल्ट है यानी अमोनिया है। इस तरह का जो तत्व पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, इसमें आप लोग देखें कि मोर देन वन सब्सटेंस, जैसे मड्डी वाटर, मड्डी मतलब जो कीचड़ वाला पानी होता है, उसमें कई तरह का क्या होते हैं, मिक्सचर पाया जाता है, उसमें बहुत टाइप का सब्सटेंस होते हैं। वेजिटेबल सूप होता है, उसमें कई तरह का जूस मिलाकर बनाया जाता है, ये भी क्या है, इस मिक्सचर होता है। सैंड मिक्स्ड होता है, और ये रॉक, जो रॉक है, रॉक मतलब चट्टान, हाँ, तो ये सब चीज़ें होता है, रॉक और सैंड मिक्स्ड होता है, बालू, जो ये भी क्या होता है, हम लोग का आता है इम्प्योर सब्सटेंस में ना। इसमें कई प्रकार के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं। तो चलिए आइए देखिए, हम लोग अब प्योर सब्सटेंस के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट इसमें करता है। ये भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होता है ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट करता है। एलिमेंट जो होता है, आप लोग को हम लोग के वातावरण, मतलब हम लोग के वातावरण में या नेचुरली लमसम 118 के आसपास हम लोग, या 17 के आसपास हम लोग को पाया गया है ना, एलिमेंट होते हैं। और कंपाउंड जो होते हैं, देखिए हमें प्योर सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड होता है, कंपाउंड। अब आए हम लोग समझते हैं एलिमेंट। एन एलिमेंट इज
द सिंपल आर बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन इन द एनीथिंग सिंपलर दैन इट बाई फिजिकल आर केमिकल मेथड्स। कहने का मतलब समझिए इसको क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट यानी एक ऐसा एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट आर बेसिक फार्म। ये क्या होता है, सबसे सरलतम रूप होता है, सिंपल फार्म होता है इसका, यानी उसको आगे और हम तोड़ नहीं सकते हैं। आर बेसिक फार्म होता है, आप है प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस का कोई सब्सटेंस है। मान लीजिए हम लोग का क्या है कि मान लीजिए ऑक्सीजन ही है। अब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन चाहे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना, तो अब इसको ये जो एक है, ये एगो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम है, उसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं ना, तो तोड़ सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि सब्सटेंस का एक सूक्ष्मतम क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्म होता है, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। और आगे इन द एनीथिंग सिंपलर देन, यानी उससे और सिंपलर फार्म में उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। इज इट बाई फिजिकल और केमिकल मेथड, ना ही हम फिजिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, ना ही केमिकल मेथड से इसको हम सिंपलर फार्म में तोड़ सकते हैं। और इसके अंदर अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो मिलता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और वो अलग चीज़ है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये तीन चीज़ें वो ऑक्सीजन के वो मेन एक जड़ है। तो उसको छोड़िए, आप आते हैं ऑक्सीजन को ऐसे दो भागों में हम न तोड़ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन ही हो ना। तो अब आइए हम लोग एनीथिंग सिंपलर, हम लोग देखिए एन एलिमेंट इज द simplest or basic form of the pure substance which can not be broken in the anything simpler than it by physical or chemical method। अब आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कंपाउंड क्या होता है। ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग क्या है, देखिए कंपाउंड क्या होता है। ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू आर मोर एलिमेंट, इसमें क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस जो होता है कंटेनिंग मतलब रखा होता है, टू आर मोर एलिमेंट, इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट इसमें शामिल होते हैं। विच आर कंबाइनिंग टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास, यानी क्या होता है, जैसे हम लोग के जल होता है, जल यानी वाटर, जो वाटर होता है इसमें H2O तो एक बराबर रेशियो से इसमें मिला होता है। दो ठो क्या होता है, हाइड्रोजन के कण होते हैं और ऑक्सीजन को होते हैं, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं कि ए प्योर सब्सटेंस। तो बच्चे आइए अब हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं कि H2O जो है हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके एक बराबर कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइंड करते हैं टुगेदर, बराबर प्रोपोर्शन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसको मैच कराते हैं तो H2O बनता है। अब ये भी कंपाउंड जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक ना। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में मिल करके ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेटल जो हम लोग का ये है एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट भी जो होते हैं क्या होते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड के रूप में मिलते हैं, जो क्या होते हैं एक एटम्स क्रिएट करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक ना। तो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स का रूप बनाते हैं, ये जो होता है एटम्स होता है, यानी जो एलिमेंट जो होता है एटम्स ना, यानी सूक्ष्मतम कण जो होता है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे
ये था। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मोर देन वन सब्सटेंस, वन मोर नहीं, देखिए इम्प्योर सब्सटेंस, मोर देन वन सब्सटेंस के बारे में। मिक्सचर जो होता है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस एलिमेंट आर कंपाउंड विच आर नॉट केमिकली combined with each other and may also be present in any proportion। मतलब समझिए यहाँ पर क्या होता है, इम्प्योर जो सब्सटेंस होता है इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक सब्सटेंस होते हैं। ये मिक्सचर जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इसमें दो या मोर, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन होता है इसमें सब्सटेंस का। एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये नहीं बनते, ये आपस में मिलाया जाता है। विद ईच अदर एंड मे आल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, और ये कोई भी प्रोपोर्शन में कैसे भी सम, मैंने इसे कहा जाता है कि कैसे भी मिला दीजिए इसे, मतलब सम का ना, सम का मिला देंगे, यानी कोई भी प्रोपोर्शन नहीं रहना चाहिए, यानी कैसे भी मिला देंगे तो क्या होगा हम लोग का ये, वो हम लोग का जो बनेगा मिक्सचर बनता है। वो क्या बनता है, किसी भी अनुपात में हम मिला देने पर मिक्सचर बनता है। अब आइए, मिक्सचर जो होता है टू टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये होता है यानी होमोजेनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइड ना, ये सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में कुछ अलग जानकारी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है कि a pure substance is one which is made up of only one kind of particle. These may be atoms or molecules and can be not be separated by any physical method, यानी इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कह सकता है ना, ये सब प्योर सब्सटेंस कहलाता है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर है, सल्फर हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, etc. आर नोन एज प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे वाटर है, यानी सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये एक टाइप का पार्टिकल से बने होते हैं। ए प्योर सब्सटेंस है जो फिक्स्ड कंपोजिशन, इसका एक फिक्स कंपोजिशन होता है, एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग, इसका एक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिक्स होता है, यानी पिघलने का जो पॉइंट होता है जो वो क्या होता है फिक्स होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है फिक्स होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस के बन गए। एन इम्प्योर सब्सटेंस इज अ that which made by two or more than two different kind of particles यानी atom or molecules and can be separated by physical method। इसको क्या होता है फिजिकल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट मतलब अलग अलग कर सकते हैं, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। एन इम्प्योर सब्सटेंस इज दैट विच मेड बाई टू आर मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक टाइप के पार्टिकल को क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं, यानी आल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस। जितने भी मिक्सचर होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल क्या होता है, ऑफ द मिक्सचर आर साल्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर आर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, शरबत, रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, पेन, वुड, सॉयल एंड ब्रिक्स। ये सभी क्या है इम्प्योर सब्सटेंस का निशानी है। अब आएंगे हम लोग क्या कि ए मिक्सचर में बी होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस।
A mixture may be homogeneous or heterogeneous. A mixture does not have a fixed genus. A mixture does not have fixed composition or fixed melting point and boiling point. अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टर्म में टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग डालेंगे और वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे या तो डिसलाइक करें।